सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 151 ऐसे की जो टाइटल की जो बुक है जो कि आर्यंत के द्वारा पब्लिश की गई है, जिसके राइटर हैं एस.सी. गुप्ता जी। तो उस बुक का हम रिव्यू करने वाले हैं। उसके अंदर क्या क्या कंटेंट हैं, क्या इसके अंदर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी हैं जो कि ऐसे दे रखे हैं या नहीं दे रखे, और इसकी प्राइसिंग सब चीज़ की बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा जो CHSL का एग्ज़ाम है जो Tier 1 का है वो क्लियर हो गया था, और नंबर जो है मेरे वो काफ़ी अच्छे नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, अबव एवरेज नंबर आ रहे हैं। तो जिसको देखते हुए मुझे Tier 2 की तैयारी जो है वो करनी पड़ रही है। तो मैं अपनी Tier 2 की तैयारी, जो कि 9 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी करूँगा। तो सबसे पहले बुक को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके कंटेंट्स में। देखिए दोस्तों, कंटेंट्स जो हैं उनको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है सब टॉपिक्स में, जो कि जैसे कि आप हम देख सकते हैं यहाँ पे कंटेम्परेरी इश्यूज़ हैं, उसके बाद है सोशल इश्यूज़, उसके बाद पॉलिटिकल, उसके बाद इकोनॉमिकल इश्यूज़, उसके बाद है साइंस टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इश्यूज़, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ जैसे कि विराट कोहली, दुती चंद, बजरंग पूनिया, अजीम प्रेम जी, अजीत डोभाल, ETC और प्रोवर्बियल एंड इडियोमेटिक, कई सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जैसे विजडम फाइंड्स ट्रूथ ऐसे करके, तो उनके ऊपर भी ऐसे दिया हुआ है। और मिसलेनियस इश्यू, भारत रत्न अवार्ड्स है, यूनाइटेड नेशंस है, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ये जो हैं वो मिसलेनियस इश्यूज़ के अंदर आते हैं। तो ऐसे कुल मिला करके, वैसे नाम तो इसका है 151 एसेज, लेकिन इसके अंदर जो है आपको 162 एसेज देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट कोटेशंस, यानी कि किसी सेइंग्स ऑफ द वाइज मैन जो कह सकते हैं हम, वो इम्पोर्टेंट दी हुई हैं इसके पीछे, जिनको हम ऐसे को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो शुरुआत है किसी टॉपिक से ना करके, इसमें पहले बताया गया है कि ऐसे होता क्या है। उसके अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं, मैंने ये पढ़ा हुआ है वैसे। देखिए दोस्तों, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के अंदर इन्होंने जो 12 टॉपिक्स दिए हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और मैं आपको एक बार बता देता हूँ पढ़ के। कोरोना वायरस, इंडिया इन द क्वाड, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो कि करंट न्यूज़ था, और राफेल जेट नोबेल प्राइज़ विनर्स, एम्पावरिंग आवर यूथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सुपर इम्पॉर्टेंट, इंडिया चाइना क्लैशेस। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सुपर इम्पॉर्टेंट हैं, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात करें तो बेसिक जो तैयारी होगी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को लेकर के, वो सारे टॉपिक्स 12 की 12 यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं में से आ जाएगा, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद सोशल इश्यूज़ जैसे चाइल्ड लेबर है, दिव्यांग है, 10 ईयर रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी वगैरह वगैरह इसमें दिए हुए हैं। दोस्तों, साथ ही मैं आपको इसका एक चैप्टर 1 है जो कि कोरोना वायरस के ऊपर है, उसके बारे में ऐसे है, उसको मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने। तो सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि पेंडेमिक्स के ऊपर शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस पैरा में दिया हुआ है कि वर्ल्ड में पेंडेमिक्स आते रहे हैं और ऐसे ऐसे करके। तो उसके बाद है कोरोना वायरस है क्या एक्चुअल में। तो कोरोना वायरस को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने पूरा ये छोटा सा पैराग्राफ है यहाँ तक ये दिया हुआ है। उसके बाद हाउ इट स्प्रेड्स, ये कैसे फैलता है उसके बारे में। प्रिवेंशन एंड क्योर के बहुत ही शानदार पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो योगदान WHO का रहा, उसके बारे में दिया हुआ है इस टॉपिक में। उसके बाद इस पॉइंट में है इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो कोरोना वायरस ने क्या क्या इंडिया पर इफेक्ट डाला, उसके हेल्थ केयर पर, उसकी इकोनॉमिक पर। तो ये एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स में, छोटे छोटे सब टॉपिक्स में आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, एक भी चीज़ मिस नहीं की है इन्होंने। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, मेजर्स टेकन बाय इंडिया टू फाइट कोविड, वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट कोविड-19। और उसके बाद है हाउ प्रिपेयर्ड आर वी फॉर अनदर पेंडेमिक, इमेजिनिंग द वर्ल्ड आफ्टर कोविड-19, टर्म्स रिलेटेड कोविड-19 जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी इसमें दी हुई हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई सा भी जो पर्सपेक्टिव है ऐसे का वो छोड़ा नहीं गया है कोविड-19 के बारे में। और अगर कोविड-19 के बारे में मैं मानता हूँ कि आप ये पूरा पढ़ लेते हैं, जिसमें इन कॉन्टेक्स्ट टू वर्ल्ड एंड इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया दोनों दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ के जाएंगे और आपसे वहाँ बोला जाएगा कि 250 शब्दों में ऐसे लिखें, तो आप इतने सारे मटेरियल में से कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेंगे। और आपको यहाँ से एक और हेल्प मिलेगी, आप यहाँ से लाइंस उठा सकते हैं अच्छी अच्छी, जो कि मैंने मार्क भी की हुई हैं, या फिर टेक्निकल वर्ड्स भी उठा सकते हैं आसान लैंग्वेज में, बिना किसी हैवी वर्ड्स को यूज़ करके, जो कि अपन को वहाँ पे भी नहीं कर रहे।
और ज़्यादा ईजी भी नहीं रख रहे, ज़्यादा हैवी भी नहीं करने, लेकिन हाँ एक एक इम्प्रेसिव ऐसे बनाने के लिए हमको थोड़े अच्छे वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे कभी कभार। तो ऐसा ही ये दिया हुआ है। दोस्तों ये था इस बुक का रिव्यू। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे आई थिंक 215 प्लस डिलीवरी चार्ज, लेकिन ये मैंने ऑफलाइन ली है जो कि मुझे 200 रुपये मार्केट से पड़ी है। तो आप कैसे भी देख सकते हैं, ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन यदि आपके पास टाइम हो तो आप ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं, आपके 50 रुपये बचेंगे। दोस्तों ये तो था इस बुक का रिव्यू। और आपको यदि कोई डाउट है किसी तरीके का, यदि आप पर्सनली डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और यदि आप पर्सनली डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी जो इंस्टा आईडी है वो दे दूंगा। आप वहाँ पे फॉलो भले ही मत करना, आप वहाँ पे आप डीएम डायरेक्ट मैसेज में मुझसे कोई भी पर्सनल जो आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।